एक छोटे से गांव में गजानन नाम का साफ और नेक दिल का व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी था। गांव के ज़्यादातर लोग उसे भोला भाला, नासमझ और गंवार समझते थे। वह हमेशा धोती कुर्ता पहनता था। उसके पहनावे पर भी लोग उसका मजाक उड़ाते थे, पर उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। गांव के लोग जब भी गजानन को देखते तो हंसते और उस पर ताने मारते। अरे देखो, यह हमारा गंवार गजानन, जिसे यह भी पता नहीं कि दुनिया कैसे चलती है। लेकिन गजानन कभी गुस्सा नहीं करता। वह हमेशा हंसकर कहता, भाई, दुनिया में हर किसी का अपना तरीका होता है जीने का, जिंदगी को समझने का। एक दिन दोपहर के समय गांव के कुछ लड़कों ने गजानन का मजाक उड़ाने की योजना बनाई। उन्होंने उसके सामने 2 नोट रखे, एक 10 का और एक 50 का। हंसते हुए बोले, गजानन देखो, इन दोनों में से एक नोट चुन लो, जो तुम्हें पसंद है वह तुम्हारा। गजानन ने दोनों नोटों को गौर से देखा और हंसकर 10 का नोट उठा लिया। सब जोर जोर से हंसने लगे। देखो, यही है हमारा भोला भाला, सीधा साधा और बेवकूफ़ गजानन। 50 रुपये छोड़कर 10 रुपये ले गया। गजानन ने शांत स्वर में बस इतना कहा, धन्यवाद भाई, भगवान आपका भला करे, और चुपचाप वहाँ से चला गया। यह बात पूरे गांव में फैल गई। अब हर रोज कोई ना कोई गजानन के साथ गांव में यही खेल खेलने लगा। कभी 2 नोट रखे जाते तो कभी 2 सिक्के, और हर बार गजानन कभी छोटा नोट तो कभी छोटा सिक्का ही उठाता था। लोग समझते कि वह वाकई में बहुत मूर्ख है, बेवकूफ़ है, मगर असल में गजानन हर रोज़ थोड़ा थोड़ा पैसा बचा रहा था। कभी किसी गरीब बच्चे को किताबें पेन खरीद के देता, तो कभी किसी बुजुर्ग के लिए दवा खरीद लाता। लेकिन उसने कभी अपनी समझदारी किसी को नहीं दिखाई। एक दिन गांव का छोटा सा बच्चा अजय यह सब देख रहा था। अजय बहुत होशियार और समझदार था। उसे शक हुआ कि गजानन इतना भी नासमझ नहीं हो सकता। अजय गजानन के पास आया और बोला, काका, मैं आपसे एक बात पूछूं? गजानन मुस्कुराया और बोला, पूछो बेटा, क्या बात है? अजय बोला, काका, आप हमेशा 10 रुपये का नोट ही क्यों लेते हो? सब जानते हैं कि 50 का नोट ज़्यादा बड़ा होता है, फिर भी आप नहीं लेते। क्या आपको फ़र्क नहीं पता? गजानन मुस्कुराया। उसकी आंखों में चमक थी। उसने शांत स्वर में कहा, बेटा, अगर मैं एक दिन में 50 का नोट उठा लूँ तो यह लोग समझ जाएंगे कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। अजय हैरान रह गया। तो काका, आप तो सबको बेवकूफ़ बना रहे हो। गजानन हंसते हुए बोला, नहीं बेटा, मैं किसी को बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ। मैं तो बस उनकी गलतफहमी का फ़ायदा उठा रहा हूँ। दुनिया में असली समझदारी ये नहीं है कि तुम कितना बोल सकते हो, बल्कि यह है कि तुम कब चुप रहना जानते हो। समय बीतता गया। गांव के लोग गजानन को अभी भी सादा, भोला भाला और बेवकूफ़ ही समझते रहे, मगर उसके घर में धीरे धीरे खुशहाली आने लगी। उसके पास अब एक छोटा सा घर था, एक नया साइकिल और घर में ज़रूरत की छोटी मोटी चीज़ें थी, मगर किसी को पता नहीं था कि यह सब कहाँ से आया है। एक दिन अजय ने ये बात अपने दोस्तों को बताई। अजय की बात सुनकर सब लोग हैरान रह गए। उन्हें समझ आ गया था कि गजानन मूर्ख नहीं है, बल्कि बहुत समझदार इंसान है। गजानन की कहानी ने सबको एक गहरा सबक दिया कि असली पहचान दिखावे में नहीं, बल्कि इंसानों और हालातों को समझने में होती है। जो व्यक्ति सादगी, धैर्य और चुपचाप मेहनत से जीना चाहता है, वह असल में ज़िंदगी का सच्चा योद्धा कहलाता है। दोस्तों, दिखावा करना अहंकार का प्रतीक है, सादगी श्रेष्ठ आत्मा की प्रकृति है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और हाँ, कहानी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।